हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मानव शरीर का प्रमुख तत्व। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है कितनी होती हैं? 206। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी, यानी 24 ठो पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। कहीं कहीं 24 लिखा रहेगा। पसली ये दोनों साइड वाले भाग को सीने की हड्डी को कहा जाता है, और ये बीच वाला भाग जो है इसका नाम है स्टर्नम। ये पसली नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? फीमर। नाम इसका है फीमर। उरू भी इसको बोला जाता है। उरू भी बोला जाता है। कहीं कहीं उरू भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी याद रख लेना। फीमर जांग में होता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो कि कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? कान में। कान में 3 टाइप की हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इसमें स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ये मेलियस हो गया, ये इनकस हो गया, और ये स्टेपिस जो सबसे छोटी हड्डी। यही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है कितनी हड्डी होती है मानव के खोपड़ी में? तो 8 हड्डी होती है। मानव के खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। खोपड़ी मतलब केवल ये 8 हड्डी होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। ये 2 बार टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं, याद रख लेना है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जो कि जिसमें ये दांत लिंक रहता है। ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत पूरे शरीर में होती है, जिसको मैंडिबल भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का सबसे कठोर तत्व होती है एनामिल। एनामिल दांत का 2 भाग होता है, एक अंदर वाला एक अंदर वाला होता है डेंटाइन, और ऊपर वाला एनामिल। एनामिल के कारण ये दांत बहुत ही मजबूत होती है, जो कड़े से कड़े चीज को काट देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, यानी मसल्स की संख्या मानव शरीर में 639 होती है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6 + 3 = 9, ऐसे भी याद रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पचाने में मदद करती है। लिंग निर्धारित होती हैं पुरुष क्रोमोसोम से, यानी किसी बच्चे का लिंग निर्धारित या वो लड़की होगी या लड़का वो उसके पिता के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठीय, यानी 4 वॉल होता है मनुष्य का हृदय में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी गुणसूत्र होती हैं? 46, यानी ऐसे भी ऑप्शन में रहेगा कहीं कहीं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी ऐसे भी याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का आकार की कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स टाइप का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। त्वचा ही सबसे बड़ा होता है, जो कि पूरा शरीर में एक ही रहता है, यानी चमड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, चमड़ा, इसी को त्वचा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ये तो हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, ये ब्रेन से लिंक रहती है तंत्रिका तंत्र, या इसको न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं, न्यूरॉन सेल।
न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं, यानी लंबी, सॉरी बड़ी नहीं, लंबी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में कितनी एमिनो अम्ल होती हैं? 20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर। एक मनुष्य के शरीर में लगभग प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र कुछ देर के बाद जब ताज़ा रहता तो नहीं दुर्गंध देता है, और जब थोड़ा देर के बाद वो वायु से रिएक्शन करने के बाद वो दुर्गंध देता है, क्योंकि यूरिया जो है, यूरिया के कारण आंसर है, यूरिया जो है अमोनिया में बदलता है। यूरिया किस में बदलता है? अमोनिया में। यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। 6 क्या होगा? अम्लीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिहा। पीलिहा जो है ब्लड बैंक कहलाता है, यानी इसको कब्र भी बोलता है, ब्लड का कब्रिस्तान पीलिहा। इसको स्प्लीन भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने का यंत्र को कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले मशीन को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिस्पिरेटर, ऐसे इंग्लिश में कुछ बोला जाता है। तो ये भी रक्त समूह जो है ये सबसे खून ले सकता है, सॉरी हाँ सबसे ले सकता है ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, यानी सबको दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप वो जो है सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी सबसे ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, यानी हड्डी के बीचों बीच ये अस्थिमज्जा होता है, इसी में आरबीसी का निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी। किडनी यानी वृक्क भी इसको बोला जाता है हिंदी में। तो ये जो है रक्त को शुद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितनी होती है? 7.4। ये क्षारीय होती है, 7.4 क्षारीय होता है, और 7 उदासीन होता है। 7 के नीचे होगा अम्लीय और 7 के ऊपर होगा क्षारीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एक मनुष्य में रक्त की मात्रा होता है लगभग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। एक मनुष्य का वजन का 7% उसमें ब्लड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितना होता है? एक मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है?
65 से 80% के बीच, कहीं कहीं ऑप्शन में 70 भी रहेगा तो वो भी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम एक मस्तिष्क का, एक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है 16 से 18 बार। एक मनुष्य अगर स्वस्थ है तो उसका श्वसन दर यानी 1 मिनट में वो 16 से 18 बार सांस लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, कौन करता है? पूरा बॉडी का टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये मस्तिष्क का ही ये छोटा सा भाग है, यही पूरा शरीर का ताप नियंत्रित करता है, ताप नियंत्रण करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी? वह पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। इसका मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है और इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि याद रखना, ये तीनों नाम, पिट्यूटरी, मास्टर और पीयूष ग्रंथि, ये 3 नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत यानी लीवर जो है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये पित्त है। ये जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में स्टोर रहता है। अब बनता है यकृत में, स्टोर होता है पित्ताशय में स्टोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में ही, विटामिन ए संचित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होती है छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? ये छोटी आंत में होता है। वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। एक मनुष्य की किडनी का वजन, एडल्ट मनुष्य का 150 ग्राम होता है, याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।